हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिंदी का चैप्टर 10 कामचोर। इसके पहले हम लोग शब्द देख लेते हैं कुछ। तो सबसे पहले है इसमें दबैल। दबैल का मतलब होता है दब्बू जो होता है, मतलब डरता है या फिर आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होता दूसरों के साथ। फिर है घमासान। घमासान का मतलब होता है भयानक या फिर जैसे लड़ाई वगैरह हो जाती है। नेक्स्ट है फरमान। फरमान का मतलब होता है राजाज्ञा, मतलब राजा का जो ऑर्डर होता है या फिर गवर्नमेंट का जो ऑर्डर आता है उसको हम फरमान कहते हैं। तनख्वाह का मतलब होता है सैलरी या फिर वेतन। फर्शी, फर्शी होती है जो मतलब फर्श पे कोई चीज़ बिछी हुई होती है ना, उसको हम फर्शी बोलते हैं। हवाला, हवाला का मतलब होता है उल्लेख करना, बताना किस चीज़ के बारे में। फिर आगे है इसमें रिक्त स्थान। तो सचमुच डैश को निकाल दिया गया, तो सचमुच में नौकरों को निकाल दिया गया था। उस रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा, मतलब बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। शाही फरमान जारी हो रहे हैं, मतलब ऑर्डर्स आ रहे हैं। तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी, सैलरी भी मिलेगी। साथ में भूचाल भी आया हुआ है। भूचाल का मतलब होता है कि कोई दिक्कत आ गई है, भूकंप टाइप का आ गया है। नेक्स्ट है इसमें दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। मतलब लापरवाह कौन लोग होते हैं? जो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, जिन्हें चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, वो लापरवाह होता है। तो दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। अति लघु में क्वेश्चंस आ जाते हैं। पाठ और लेखिका का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम क्या है? तो देखिए पाठ का नाम तो हमारे इसमें कामचोर है और लेखिका का नाम है इस्मत चुगताई ने इस पाठ को हास्य व्यंग के दृष्टिकोण से लिखा है। तो हास्य व्यंग का मतलब क्या होता है? हास्य का मतलब होता है जो कॉमेडी से रिलेटेड होता है। व्यंग का मतलब होता है जिसमें किसी पर कटाक्ष किया जाता है, मतलब ऐसे करके ना कि कोई जैसे बहुत गंदा लग रहा है तो उसको हम कहते हैं आज तो बड़े अच्छे लग रहे हो यार तुम। तो ये होता है कटाक्ष या फिर व्यंग। नेक्स्ट है घर में नौकरों को निकालने का निर्णय क्यों किया गया था? तो क्यों किया गया था घर में नौकरों को बाहर निकालने का, मतलब नौकरी से निकालने का निर्णय? तो इसका आंसर हो जाएगा घर में नौकरों को निकालने का निर्णय इसलिए लिया गया था ताकि बच्चों में काम करने की आदत पैदा हो जाए और वे अपना काम खुद कर सके। तो बच्चों में काम करने की आदत आ जाए और वो अपना काम खुद कर सके, इसलिए नौकरों को नौकरी से निकाल दिया गया था। नेक्स्ट है भागती भैंस अचानक क्यों रुक गई? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बच्चों के अचानक दूध निकालने से परेशान भैंस भागने लगी। तो एकदम से बच्चे दूध निकालने लगे तो भैंस परेशान हो गई और भागने लगी। अचानक किसी ने उसका बच्चा खोल दिया, अपने बच्चे को देखकर ही वह रुक गई। फिर जैसे ही भैंस का बच्चा किसी ने खोल दिया तो उसको देख करके वो रुक गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बच्चे काम में मन लगाएं इसके लिए अब्बा ने क्या प्रलोभन किया? तो मतलब बच्चे काम में अपना मन लगा लें इसके लिए अब्बा ने क्या किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे काम में मन लगाएं इसके लिए अब्बा ने उन्हें तनख्वाह देने का प्रलोभन दिया। तो बच्चे काम में मन लगा लें इसके लिए अब्बा ने कहा कि भाई अब तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, हम इसके काम के तुम्हें पैसे भी देंगे। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई? तो बच्चे उधम मचा रहे थे, हल्ला मचा रहे थे, इससे घर की हालत क्या हो गई थी? तो इसका आंसर है बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई। घर की हर चीज़ उलट पुलट हो गई। घर में धूल और कीचड़ फैल गई, झाड़ू टूट गई, भेड़ें और मुर्गियां पूरे घर में घूम रही थी। तो बच्चों के उधम मचाने से, उधम मचाने का मतलब होता है शैतानी करना। तो बच्चों के शैतानी करने की वजह से घर की जो हालत थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। घर की चीज़ें इधर उधर हो गई थी। घर में धूल कीचड़ हर तरफ फैली हुई थी, झाड़ू टूट गई, भेड़ और मुर्गियां पूरे घर में घूम रही थी। घर के बर्तन, देखिए बाल्टी की स्पेलिंग गलत है, तो देखिए बाल्टी की स्पेलिंग होती है बा, ल और टी, बड़ी की मात्रा लगती है। तो बाल्टी टोकरे पूरे घर में फैले हुए थे। जिन्हें ये चीज़ें ना मिली वे डोंगे लोटे गिलास भी ले भागे। फिर आगे है अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। आसान शब्दों में कहें तो पूरे घर का और घर की चीज़ों का सत्यानाश हो गया था। तो क्या है इसमें घर में उधम मचने के क्या क्या कारण थे? तो ये कारण थे कि बच्चों ने सब कुछ इधर उधर तबाही मचा रखी थी। तो ये कारण थे घर में उधम मचने के। नेक्स्ट है कहानी
कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? तो क्या संदेश देती है कहानी कामचोर? तो कामचोर कहानी हमें यह संदेश देती है कि बच्चों को पूरी तरह नौकरों के भरोसे ना छोड़ें। तो क्या संदेश देती है कि नौकरों के भरोसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए बच्चों को पूरी तरह से, मतलब बच्चों को बचपन से ही छोटे छोटे काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चे काम करें बचपन में भी, इसके लिए प्रेरित करें, इंस्पायर करें। उन्हें काम तथा श्रम की महत्वता बतानी चाहिए। इसका मतलब यह है काम, जो आप काम करें, वर्क करें। श्रम का मतलब होता है मेहनत, कि आप अपने मेहनत से अपना काम करें, इसकी इंपॉर्टेंस भी बतानी चाहिए। काम में उनकी रुचि पैदा की जानी चाहिए ताकि बच्चे कामचोर, आलसी एवं माँ बाप पर बोझ ना बन सके। तो बचपन से ही वो काम करना सीखे, वो कामचोर और आलसी ना बने और माँ बाप पर बोझ ना बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद। कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। तो भरा पूरा परिवार मतलब परिवार के सारे लोग हैं तो वो अच्छा हो सकता है, मगर बड़ा परिवार परेशानी का कारण भी बन सकता है। तो वो कैसे, वो हमें बताना है। तो देखिए, अगर परिवार का हर सदस्य अपना काम खुद करने की क्षमता रखता हो और किसी पर भी निर्भर ना रहे तो वह स्वस्थ रहेंगे और फुर्तीले भी होंगे। इसी कारण वह परिवार सुखद रहेगा और धन भी बचेगा। तो देखिए, परिवार का अगर हर सदस्य काम कर रहा है, अपना क्षमता रखता है, मतलब एबिलिटी, वो कर सकता है काम, तो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहेगा, तो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी कि वो काम कर रहा है, फुर्तीला एक्टिव रहेगा और परिवार में खुशियाँ भी रहेंगी और घर का पैसा भी बचेगा। बट अगर हम अपने कार्य को खुद नहीं करेंगे तो उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, वह आलस्य से भर जाएंगे और अपने हर कार्य के लिए हर किसी पर निर्भर रहेंगे। इसी कारण वह परिवार दुखद रहेगा और धन भी नहीं बचेगा। तो अगर अपना काम खुद नहीं करेंगे, आलस में पड़े रहेंगे, हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, तो घर में परेशानियाँ आएंगी और पैसा भी बहुत वेस्ट होगा और वो परिवार दुखी रहेगा फिर। अब नेक्स्ट है इसमें वाक्य प्रयोग। तो पहला है दुहाई देना। दुहाई देना का मतलब होता है दीनता पूर्वक। तो वाक्य हो जाएगा, राजा ने राहुल को मारने की दुहाई देकर रोक लिया। तो दुहाई देगा मतलब कि ऐसा बोलना कि भाई पिट जाओगे वरना रुक जाओ, यही वाली चीज़ होती है दुहाई देना। तो ठूसम ठास का मतलब होता है दबा दबा कर भरना, कहते हैं ना ठूस ठूस के खाना खा लिया, वही होता है। तो वाक्य हो जाएगा इसका, रामू ने अपने बैग में ठूसम ठास कपड़े भर लिए, मतलब बहुत सारे कपड़े भर लिए। नेक्स्ट है कायल होना, मतलब मान जाना। वाक्य, मेरी छोटी बहन प्यार से बात करती तो सब उस पर कायल होते हैं। तो मतलब मेरी छोटी बहन जो है वो बहुत ही प्यार से बात करती है सबसे, इसलिए सबको वो बहुत पसंद है। काबू का मतलब होता है नियंत्रण। वाक्य है, मेरे घर के पास एक लड़की रहती है, वो बहुत शैतान है, वो माँ के भी काबू में नहीं आती है। तो काबू में मतलब नियंत्रण में ना आना, बहुत शैतान बच्चे जो होते हैं कंट्रोल करना मुश्किल होता है ना, वही है। फिर है बारंबार। बारंबार का मतलब होता है, अच्छा सॉरी, बमबार। बमबार वैसे बमबार नहीं होता, बमबारी होता है। बमबारी का मतलब होता है कि बम गिरने वाले हैं। तो इसका वाक्य है, पाकिस्तान कभी बाज नहीं आएगा, बार बार बमबारी करता रहता है, बार बार बमबारी करता रहता है ना पाकिस्तान। तो ऐसे करके बता सकते हैं। तो ये वाला चैप्टर था हमारा चैप्टर 10 और इसके हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स देखे। तो वीडियो कैसा लगा आपको बता सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।